दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ लड़के लड़कियों को दिखाते हुए होती है जो एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। पर तभी रास्ते में मौसम खराब हो जाता है, जो देखकर पायलट की फट जाती है और वह जहाज के ऊपर से नियंत्रण खो देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो जहाज को समुद्र में उतारने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो जहाज को समुद्र के ऊपर लाता है, तभी पानी के तेज दबाव की वजह से उस जहाज के चीथड़े उड़ जाते हैं और वह पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाता है। वहीं पायलट की तो भीसड़ी फट जाती है और थोड़ी ही देर में वो मारा जाता है। तभी बाकी के लड़के लड़कियां जैसे तैसे करके उस प्लेन से बाहर निकलते हैं और तैरते हुए एक वीरान से टापू पर पहुंच जाते हैं। यह टापू पूरी तरह सुनसान था और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। वहीं सैम नाम का एक लड़का फटी हुई भीसड़ी जैसी शक्ल लेकर समुद्र की तरफ देख रहा था कि शायद उसे वहाँ पर कोई नाव दिख जाए, लेकिन वहाँ चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। इधर सैम के बाकी दोस्तों की भी फटी पड़ी थी। तभी जॉनी जमाल गोटा खड़ा होता है और इधर उधर किसी को देखने चला जाता है, जबकि मुंशी मुट्ठीबाज बबलू बेरोजगार से बातें कर रहा था। कहता है कि यार, हम इस आइलैंड से कैसे निकलेंगे। आज रात को मेरी बंदी मार्था अपनी पिंकी पिटवाने मेरे घर आने वाली थी और अगर आज मैं उसे घर पर नहीं मिला तो पिछली बार की तरह वो इस बार भी मेरे भाई को देकर चली जाएगी। अब काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी जब उन्हें कोई भी बोट नजर नहीं आती तो जॉनी सबसे कहता है कि दोस्तों, शायद हमें टापू के अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ पर कोई काम की चीज मिल जाए। जो सुनकर सभी उसकी बात मान जाते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जॉनी जमाल गोटा और बबलू बेरोजगार वहाँ पर आग जलाते हैं ताकि उसे देखकर कोई उनकी मदद करने आ सके। दूसरी तरफ लड़कियां पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगती हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, जिसके बाद वो जलाने के लिए थोड़ी और लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। दूसरी तरफ सैम को जंगल के अंदर एक कैबिन नजर आता है। वो जल्दी से उस कैबिन के अंदर जाता है और उसे देखकर बबलू बेरोजगार भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। उस कैबिन के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता था। अब जब वो दोनों लड़के उस रास्ते से कैबिन के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बाकी के लड़के लड़कियां भी उस कैबिन में आ जाते हैं और उन्हें जो खाने का सामान मिला था उसको मिलकर खाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी जल्दी से बाहर भागते हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन लोगों को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी फिर से कैबिन में आ जाते हैं और बातें करते करते वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सैम उस टापू पर घूम रहा था तभी उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। सैम उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें से उसे एक स्विमिंग सूट और एक नेल गन मिलती है। थोड़ी देर बाद उस टापू के पास एक जहाज आता है। तभी सैम की नजर उस जहाज पर पड़ जाती है, लेकिन वो उसके बारे में किसी को नहीं बताता और छुपकर उस जहाज पर नजर रखने लगता है। दूसरी तरफ बबलू बेरोजगार की नजर भी उस जहाज पर पड़ जाती है, इसलिए वह उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कहता है कि भीड़ के दिनों हमारी मदद करो, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तभी उस जहाज का कैप्टन भी उसे देखकर हाथ हिलाने लगता है। बबलू बेरोजगार जल्दी से कैबिन की तरफ दौड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे पिंकी पहलवान मिलती है जो कि टट्टी करने जा रही थी। बबलू उसे उस जहाज के बारे में बता देता है, जो सुनकर वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मदद आ चुकी है और अब हम इस आइलैंड से निकलने वाले हैं। जिसके बाद सभी दोस्त उस जहाज की तरफ जाने लगते हैं। उधर उस जहाज का कैप्टन और उसका साथी एक छोटी सी बोट लेकर उस टापू पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सैम अभी भी छुपकर सब कुछ देख रहा था। उधर सभी दोस्त कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। जॉनी कैप्टन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि भाई, तू बस एक बार हमें यहाँ से निकाल दे, बदले में मैं तुझे अपनी गींड भी दे दूंगा। जबकि पिंकी पहलवान उसे कहती है कि यार, तू मेरी पिंकी बजा लेना, बस हमें यहाँ से निकाल दे। जिसके बाद कैप्टन सभी लोगों को लेकर अपने जहाज पर आ जाता है। दूसरी तरफ सैम अभी भी टापू पर ही था। फिर कैप्टन और उसका साथी सभी दोस्तों को जहाज के कैबिन में ले आते हैं और फिर अचानक अपनी अपनी बंदूक निकालकर सभी से कहते हैं कि अब तुम लोग हमारे कब्जे में हो, हमें आदमियों से कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पटाखा लड़कियां चाहिए जिनके खेत में हम आज रात को दबाकर मजदूरी करेंगे। अब उन दोनों का यह रूप देखकर सबकी फटकर 464 हो जाती है। दरअसल ये दोनों समुद्री डाकू थे जो लोगों के साथ लूटपाट करके उन्हें मार डालते थे। तभी कैप्टन अपने साथी से कहता है कि थोड़ी ही देर में बॉस भी आने वाले हैं, हम पिंकी पहलवान को उसे दे देंगे और बाकी की लड़कियां अपने पास रख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी की पिंकी बजाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि रात को कोई हमें ढीला ढक्कन ना बोले। जिसके बाद वो कैबिन का दरवाजा खोलते हैं और मुन्नी मसालेदार को दबोच लेते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले हम इसी के साथ शुरू करेंगे, लेकिन जब मुन्नी के दोस्त उन्हें रोकने लगते हैं तो वह उन लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं। मुंशी मुट्ठीबाज कहता है कि मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा,
जो सुनकर वो दोनों मुंशी को भी कैबिन से बाहर ले आते हैं और उसे एक कोने में ले जाकर बांध देते हैं। जिसके बाद वो दोनों मुन्नी मसालेदार के पास जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं। कहते हैं कि आज तो हम तेरी प्यारी तितली का चमगादड़ बनाकर ही रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते तभी खिड़की का शीशा टूटता है और वहाँ पर सैम आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी नेल गन से एक आदमी को वहीं टपका देता है। फिर वो जैसे ही शिप के अंदर आता है तो कैप्टन उस पर गोलियां चलाने लगता है। सैम उनसे बच तो जाता है लेकिन देखते ही देखते उस जहाज में आग लग जाती है। जिसके बाद सैम जल्दी से कैप्टन को मारकर बेहोश करता है और मुंशी मुट्ठीबाज के पास आकर उसके हाथ खोलता है। फिर वो कैबिन के अंदर जाता है और अपने सभी दोस्तों को वहाँ से बाहर निकालता है। जल्दी ही वो सभी फिर से उस टापू पर आ जाते हैं और तभी उस जहाज में एक जोर का धमाका होता है, जिस धमाके में कैप्टन और उसका साथी कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। अगली सुबह मुंशी मुट्ठीबाज चुपचाप एक कोने में बैठा होता है। तभी उसके पास पप्पी प्रधान आती है और उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। इसी बीच उस टापू पर फिर से एक जहाज आता है। सैम और मुन्नी मसालेदार उस जहाज को देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उधर कैबिन में बाकी लोगों को भी उस जहाज की आवाज आ जाती है। तभी सैम और मुन्नी मसालेदार भागते हुए अपने दोस्तों के पास आते हैं और उन्हें सतर्क रहने को कहते हैं। सैम कहता है कि किसी भी भिसड़ी वाले पर भरोसा मत करना, क्योंकि पिंकी का लालच अच्छे खासे इंसान को भी शैतान बना देता है। जॉनी भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत था। जिसके बाद सैम और जॉनी भागकर टापू के किनारे पर आ जाते हैं ताकि वो जहाज से निकलने वाले लोगों को देख सकें। फिर वो दोनों झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और उस जहाज पर नजर रखने लगते हैं। तभी वो जहाज लैंड करता है और उसमें से 3 आदमी नीचे उतरते हैं। इन तीनों के पास हथियार भी थे। उधर जूलिया जानदार के कपड़े झाड़ियों में फंस जाते हैं, इसलिए वो अपने कपड़े नीचे से फाड़ देती है। कहती है कि अब टांगे खोलने में परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ वो तीनों आदमी उस टापू पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सैम जॉनी को अपनी नेल गन देता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहकर जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाने लगता है ताकि वो उन्हें सतर्क कर सके। लेकिन तभी जॉनी की गीड़ में पता नहीं क्या चूल मचती है और वो भी उठकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर एक आदमी उस पर गोलियां चलाने लगता है। हालांकि जॉनी को कोई गोली तो नहीं लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर उसके दोस्तों की फट जाती है। दरअसल ये आदमी उन समुद्री लुटेरों का बॉस जोगिंदर जहरीला था, जो अपने चमचों को ढूंढने और पिंकी पहलवान की पिंकी बजाने यहाँ पर आया था। तभी सैम अपने दोस्तों के पास आकर कहता है कि उस जहाज में से 3 चूतिए निकले हैं और उन तीनों के पास हथियार हैं। अब सैम की बात सुनकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं। सैम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं और जॉनी जाकर उन तीनों को बंदी बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उनका जहाज लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो बबलू बेरोजगार से पूछता है कि क्या तुम्हें जहाज उड़ाना आता है? बबलू कहता है कि मैंने जहाज उड़ाना सीखा तो था, लेकिन कभी उड़ा नहीं पाया, पर यहाँ से निकलने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जॉनी के पीछे अभी भी एक आदमी पड़ा हुआ था, वो उस पर गोलियां चलाता है। तभी जोगिंदर जहरीला भी गोलियों की आवाज सुन लेता है। दूसरी तरफ सैम के दोस्त किसी सुरक्षित जगह पर छुपने की कोशिश कर रहे थे। सैम के प्लान के मुताबिक उन लोगों को उस जगह पर तब तक छुपना पड़ेगा जब तक सैम और जॉनी उन लोगों को पकड़ नहीं लेते। पर तभी सैम को जोगिंदर जहरीला और उसका आदमी घेर लेते हैं। अब सैम जैसे ही भागने लगता है तभी जोगिंदर जहरीला उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देता है। उधर सैम के चिल्लाने की आवाज उसके दोस्त भी सुन लेते हैं। फिर जोगिंदर जहरीले के कहने पर सैम को कैबिन की तरफ ले जाया जाता है। तभी मुंशी मुट्ठीबाज वहाँ पर आता है और छुपकर उन्हें देखने लगता है। सैम को कैबिन में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उस खुफिया रास्ते को गौर से देखता है तभी अचानक से एक घुसंड आकर उसके मुंह पर लगता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो घुसंड उसे मुंशी मुट्ठीबाज ने मारा था। जिसके बाद सैम और मुंशी मुट्ठीबाज उस आदमी की बंदूक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके जाते ही वो आदमी फिर से उड़ जाता है। दूसरी तरफ वो सारी लड़कियां बबलू के साथ भाग रही थीं। दरअसल ये लोग जल्दी से टापू के किनारे तक पहुंचना चाहते थे ताकि ये जहाज में बैठकर यहाँ से भाग सकें। लेकिन तभी बबलू बेरोजगार उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहता है और फिर वो पानी में कूदकर उस जहाज की तरफ जाने लगता है। लेकिन उस जहाज में एक आदमी अभी भी मौजूद था। बबलू जल्दी से जहाज के पास जाता है और उस आदमी पर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है। दूसरी तरफ जोगिंदर जहरीला पिंकी पहलवान को दबोच लेता है और कहता है कि मैं तेरी पिंकी बजाए बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी बाकी की लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं और जोगिंदर जहरीले को पकड़कर कुत्ते की तरह मारने लगती हैं। वो उससे उसकी बंदूक छीन लेती हैं और उसकी टांग पर गोली मारकर वहाँ से भाग जाती हैं। उधर जॉनी भी मौका देखकर अपने पीछे लगे आदमी को पहाड़ी से गिराकर जख्मी कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ बबलू बेरोजगार उस जहाज को चालू कर देता है, पर क्योंकि वो पहली बार जहाज उड़ा रहा था तो उसकी फटकर 464 हो रखी थी। तभी जॉनी भी पानी में कूदकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सके। उधर वो लड़कियां भी जोगिंदर जहरीले की बोट चुराकर उस प्लेन की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन सैम और मुंशी मुट्ठीबाज के पीछे अभी भी जोगिंदर
जोगिंदर जहरीले का एक आदमी लगा हुआ था। तभी उससे बचने के लिए वो दोनों पानी में कूद जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वो आदमी उस जहाज पर गोलियां चलाने लगता है, जिसके जवाब में जॉनी भी रैम्बो की तरह उस प्लेन पर लटक कर उस पर गोलियां चलाता है, जिस दौरान एक गोली सीधा जाकर उस आदमी की गिण पर लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद सभी दोस्त उस जहाज पर पहुंच जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जोगिंदर जहरीला उठकर उस जहाज पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और इससे पहले कि वो उस जहाज को खराब करता, बबलू बेरोजगार उस जहाज को लेकर वहां से निकल जाता है और सभी उस टापू से भागने में कामयाब रहते हैं, जबकि जोगिंदर जहरीला उस टापू पर अकेला रह जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।